गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। बोलिए आदि देव महादेव शंकर भगवान की। सोमवार दिन शिव शंकर का, सोमवार दिन शिव शंकर का चरणन शीश नवाते, प्रेम से अलख जगाते शिव की पावन कथा सुनाते। प्रेम से अलख जगाते भक्तों शिव की गाथा गाते। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। भक्तजनों, जब इस सृष्टि पर न सूर्य था न चंद्रमा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, तब आदिदेव महादेव के मन में सृष्टि को रचने का विचार आया। इस हेतु उन्होंने कैसे ब्रह्मा जी और विष्णु जी की रचना की, आइए सुनते हैं। जब सूर्य था ना चंदा, था चारों ओर अंधेरा, मैं क्यों ना सृष्टि रच दूं, ये शिव शंकर ने सोचा। किया प्रकट अंबिका को फिर दिव्य पुरुष बनाए, वो दिव्य पुरुष ही भगवान श्री विष्णु जी कहलाए। शिव बोले ये काम तुम्हारा, करो सृष्टि का पालन। फिर ना भी कमल से कीना ब्रह्मा जी को उत्पन्न। ब्रह्मा जी रच सृष्टि हरि पालन करने वाले, शिव शंकर ही प्रलयंकर कैलाश विचरने वाले। विस्तार ना हुआ सृष्टि का ब्रह्मा जी दुख पाते, शिव की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शंकर जी के आह्वान पर श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच तो दी, परंतु सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था। अब भगवान भोले शंकर ने अपने शरीर से उमा को अलग किया और उन्हें आदेश दिया कि दक्ष के घर में जन्म लो। आगे सृष्टि कैसे बढ़े, आइए सुनते हैं। शक्ति को रचो सृष्टि में, ये हुई थी आकाशवाणी। है शिव जी बिना असंभव, ये ब्रह्मा जी ने जानी। किया तन से अलग उमा को, लगे ब्रह्मा करने विनती। तुम जन्मो दक्ष के घर में, मैं चाहूं जगत की वृद्धि। कहा देवी ने तब तथास्तु, ब्रह्मा जी मुस्काए। नारी कुल की सृष्टि करने की फिर शक्ति पाए। इसी तरह संसार में भक्तों आई मैया शक्ति। यही है शिव का रहस्य, बने वो कारण शिव और शक्ति। शिव भोले अजन्म आत्मा महादेव कहलाते। शिव की कथा सुनाते भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। भगवान भोले शंकर के अर्धनारीश्वर रूप के कारण सृष्टि आगे बढ़ने लगी। जल, अग्नि, वायु, पर्वत इत्यादियों का विस्तार होने लगा। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए, उन्हीं में दक्ष वीरणी भी हुए, जिनकी कन्याएं 60 थी। आगे क्या क्या होता है, आइए जानते हैं।
जल अग्नि वायु पृथ्वी किए सागर पर्वत उत्पन्न, फिर मानस पुत्र जन्मे है सप्त ऋषि का वर्णन। हुए पैदा दक्ष वीरणी, फिर उनसे पुत्र हजारों, कन्याएं 60 थी जन्मी, वो सब ही दिव्य थी जानो। भृगु शिव मरीचि से जिनका विवाह हुआ था, शक्ति ने फिर दक्ष के घर में स्वयं अवतार लिया था। बन उमा फिर तप था कीना, शिव को पति था पाया। कैलाश को लौटे दोनों, दिव्य मिलन कहलाया। पलक पावड़े शिव उमा की राह में सभी बिछाते, शिव की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। दक्ष और वीरणी की कन्या सती से भगवान शंकर का विवाह हुआ। परंतु एक दिन माता सती क्या देखती हैं कि राम लखन वन में सीता को खोजते रोते घूम रहे हैं और भगवान शंकर उनका ध्यान कर रहे हैं। इस हेतु उन्होंने राम जी की परीक्षा ली। आगे क्या हुआ सुनते हैं। जब राम लखन सीता को खोज रहे थे वन वन, तभी उधर से गुजरे माँ सती के संग शिव भगवन। जय जय सच्चिदानंदा नतमस्तक हो शिव बोले, शिव इतना क्यों झुके हैं, शिव शक्ति का मन सोचे। ये दोनों शेष है विष्णु शिव जी ने बतलाया, पर देवी ये जान सकी ना शिव भोले की माया। जब ली थी प्रभु राम परीक्षा लज्जित होकर आई, तब शिव जी को हुई विरक्ति देवी जान न पाई। सारा चरित्र देवी सती का शंकर जान ही जाते, शिव की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। दक्ष प्रजापति को पुत्री सती का शिव संग विवाह बिल्कुल पसंद नहीं था। शिव को अपमानित करने हेतु उन्होंने यज्ञ रचाया, जिसमें भगवान शिव और सती को नहीं बुलाया। परंतु मां सती हटकर यज्ञ में पहुंच गई और यज्ञ अग्नि में भस्म हो गई। आगे क्या हाहाकार मचा, आइए श्रवण करते हैं। जब राजा दक्ष ने घर में बड़ा यज्ञ था रचाया, तब शंकर और सती को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। शिव शंभु से सती बोली, अपमान बड़ा दुखदाई, कहीं भूल गए हो हमको, हम कर बैठे रुसवाई। जो बिना बुलाए जाए इज्जत वो ना पाए, हम जाए नहीं कदापि मन तेरा क्यों ललचाए। शिव शंभु ने भेज दिया था सती बात ना मानी, वहां जाकर फिर हुई क्रोधित, अरे ये भी क्या जिंदगानी। यज्ञ अग्नि में भस्म हुई गण हाहाकार मचाते, शिव की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय।
जब भगवान शिव के गणों ने उन्हें माता सती के देहांत के विषय में बताया तो भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हुए। अपनी जटा से उन्होंने वीरभद्र और महाकाली को उत्पन्न किया, जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया और दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया था। आगे क्या कथा है, आइए ध्यान लगाकर सुने। जब गणों ने जाकर शिव को ये समाचार था सुनाया, ये दक्ष है दुरात्मा, शिव भोले ने क्रोध दिखाया। एक सिर से जटा उखाड़ी उसे पर्वत पर यूं पटका, वीरभद्र हुए थे उत्पन्न फिर महाकाली महामाया। शीश काट दो दक्ष का जाके शिव जी ने हुक्म सुनाया। वो दक्ष के यज्ञ में पहुँचे हाहाकार मचाया। शिवद्रोही दक्ष के सिर को पल में मरोड़ ही डाला। भृगु ऋषि को उठा के पटका, भड़की थी क्रोध की ज्वाला। वीरभद्र शिव गणों के संग में वापस लौट के आते, शिव की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। दक्ष तो स्वयं ब्रह्मा जी का पुत्र था। उसके देहांत से ब्रह्मा जी अत्यंत दुखी हुए और विष्णु जी के समक्ष पहुंचे। विष्णु जी ने उन्हें दक्ष के अपराध की क्षमा भगवान शिव से मांगने को कहा। सबने भगवान शिव से क्षमा याचना की तो भगवान ने बकरे का सिर दक्ष को लगा दिया। था दक्ष ब्रह्मा का बेटा, ब्रह्मा जी खुद थे व्याकुल। विष्णु से जाकर बोले कुछ यत्न करो हे भगवन। तब विष्णु ने समझाया सब शंकर के अपराधी, अपराधों की क्षमा मांगो, शिव देंगे शायद माफी। उन्हें लेकर विष्णु जी संग में शिव की शरण में आए। जब तक माफी दी ना सारे खड़े थे शीश झुकाए। सिर बकरे का जाकर जोड़ा, जीवन दान दिया था। तभी हुआ था यज्ञ संपन्न, बेड़ा पार किया था। आशुतोष शिव भोले शंकर बिगड़े काज बनाते, शिव की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। पूर्व जन्म की वही सती माता इस जन्म में पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर में जन्मी। बालापन से ही मन में शिव की लगन थी। शिव को पति मान उनकी घनघोर तपस्या करने लगी। ऋषि मुनियों सप्त ऋषियों ने समझाया, परंतु माँ तो हठी थी। सती पार्वती बन जन्मी, बन हिमाचल की बेटी। माता मैना की तो फिर खुशियों की सीमा ना थी। कहा नारद जी ने आकर ये आपका वंश बढ़ाए। ना मात पिता हो जिनके, ये घर तो ऐसा पाए। इसको तप की शिक्षा दे दो, वन में जाने देना। ओम नमो शिव जप कर शिव शंभू को पाने देना। तप ऐसा कठोर किया शिव देने आए दर्शन।
बनी पार्वती अर्पणा, शिव दर्शन से हुई प्रसन्न। सप्त ऋषि बहकाने आए, सफल नहीं हो पाते। शिव की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। भक्तजनों, आशुतोष भोले भंडारी इतने भोले हैं कि असुरों को वरदान दे देते हैं। ताड़कासुर ने भी वरदान प्राप्त किया कि उनके पुत्र के हाथों ही मारा जाएगा। कामदेव ने अपना बाण भगवान शिव पर छोड़ा तो भगवान शिव ने क्रोध में उसे भस्म कर दिया। जब रति ने प्रार्थना की तो क्षमादान भी दे दिया। एक तारक नामक असुर था, वरदान था उसने पाया। शिव पुत्र बिना ना मृत्यु, वो मन ही मन हर्षाया। ब्रह्मा से बोले देवगण, कुछ कर दो प्रभु पाए। फिर गौरा से शिव जी की शादी तो हो ही जाए। कामदेव ने शिव शंकर पर अपना तीर चलाया। नेत्र तीसरा खोला, शिव ने उसको भस्म बनाया। रति ने विनती की थी, हुए प्रसन्न शंकर भोला। ये कृष्ण का पुत्र बनेगा, प्रद्युम्न नाम ही होगा। काम दहन के बाद में ब्रह्मा शिव की शरण में आते। पावन कथा सुनाते, भक्तों शिव की गाथा गाते। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। देवी देवताओं के आह्वान पर भगवान शिव पार्वती से विवाह को तैयार हो गए। बड़ी धूमधाम से भोले शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ। दोनों कैलाश पर आए और समय अनुसार उनका पुत्र कार्तिकेय जन्मा। अत्यंत बलशाली कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर का अंत कर दिया। भक्तों, शिव शंभु ब्याह रचाओ, दैत्यों का जुल्म मिटाओ। दो ऐसा पुत्र जगत को, अब हम पर मेहर फिराओ। सब देवों के कहने से भोले ने विवाह कराया। शिव पार्वती का जोड़ा कैलाश पे भक्तों आया। फिर कार्तिकेय जी थे जन्मे सेनापति देवों के। जा तारकासुर को मारा, हुए अंत जुल्मों के। धरती का सब पाप मिटाया, जय जयकार हुई थी। जब जन्म हुआ गणपत का, गजब बहार हुई थी। तन के मैल से गणपत जन्मे, शास्त्र यही बताते। शिव की कथा सुनाते, भक्तों पावन गाथा गाते। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। कालांतर में भोलेनाथ और माँ पार्वती के एक और पुत्र हुए, भगवान श्री गणेश। दोनों भाई साथ साथ बड़े हुए। अब चिंता ये थी कि दोनों में से पहले विवाह किसका किया जाए। सो भगवान शिव ने एक अनोखा उपाय बताया। जो सृष्टि की परिक्रमा पहले करेगा, उसका विवाह पहले किया जाएगा। श्री गणपत और श्री कार्तिक दोनों ही बड़े हुए थे। शिव शंकर और माँ गौरा चिंता में पड़े हुए थे। जो धरती की परिक्रमा पहले तो करके आए,
तुम दोनों में से उसका हम पहले विवाह रचाएं। ये सुनते ही कार्तिकेय चले थे उड़ के मयूर पे। श्री गणेश को हो गई चिंता, बैठ गए वो डर के। माँ कैसे मैं शर्त निभाऊं, बदन बड़ा है भारी। ना मुझसे परिक्रमा होगी, मन में बात विचारी। सांप भी मर जाए लाठी न टूटे, ऐसा यत्न बताते। शिव की कथा सुनाते, भक्तों शिव की गाथा गाते। बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। भगवान शिव के आदेश पर श्री कार्तिकेय जी तो अपनी सवारी मयूर पर सवार हो उड़ चले, परंतु भगवान गणेश सोच में पड़ गए। मेरा शरीर भारी, मेरा वाहन मूषक, भला मैं सृष्टि की परिक्रमा कैसे कर सकता हूँ। परंतु बल बुद्धि के विधाता भगवान गणेश को एक उपाय सूझा। माँ गौरा और शंकर को एक ऊंची जगह बिठाया, कि उनकी फिर परिक्रमा था चक्कर एक लगाया। फिर श्री गणपति जी बोले, लो पूरी करी परिक्रमा। है माता पिता है सृष्टि, श्री विष्णु जी और ब्रह्मा। जो भी कही थी आपने हमको, शर्त वो पूरी कर दी। है विनती यही माता पिता से, शादी कर दो मेरी। अब रिद्धि सिद्धि संग में गणपति का विवाह रचाया। ये उत्सव था बड़ा मनोहर, सारा जहां हर्षाया। शिव पुत्र की शादी में सब झूमते नाचते गाते। शिव की कथा सुनाते, भक्तों शिव की गाथा गाते। बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय, बोलो शिव शंकर की जय। भगवान गणेश की मात्र पितृ भक्ति से भोले शंकर और माँ पार्वती इतने प्रसन्न हुए कि उनका विवाह पहले करा दिया। और उधर भगवान कार्तिकेय जब सृष्टि की परिक्रमा कर वापस आए, तब सत्यजान अत्यंत क्रोधित हुए और क्रोध में तप करने चले गए। तो देखा आपने भक्तों, भगवान भोले भंडारी इतने भोले हैं कि असुरों को भी वर देते हैं। जैसे ताड़कासुर, रावण, भस्मासुर, इन सब ने शिव की तपस्या कर वरदान प्राप्त किए। ब्रह्मा जी को वेद और भगवान श्री हरि विष्णु को माँ लक्ष्मी प्रदान करने वाले आदिदेव महादेव शंकर भगवान की। जब बीत गया कुछ अरसा, श्री कार्तिक वापस आए। जो हुआ था उनके पीछे, उसे जान बड़े गुस्साए। ना रही क्रोध की सीमा, घर मात पिता का छोड़ा। ये धोखा हुआ है मुझसे, तुमसे अब नाता तोड़ा। वो चले गए तप करने, बस लीन रहे भक्ति में। गुरु करण सिंह कहते हैं, बल भक्ति की शक्ति में। ये सब है शिव जी की माया, कोई जान न पाया। मैं चाहूं कमल सिंह मुझ पे रहे शिव जी की छाया। तीन लोक के मालिक भोले, वेद पुराण बताते। शिव की कथा सुनाते, भक्तों शिव की गाथा गाते। बोलो ओम नमः शिवाय, 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 बोलो ओम नमः
सेवा। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। हाँ विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। हाँ करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। हाँ इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजा। कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंग गौर शिर गंग बहाई, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी,
वाम अंग सोहत छवि न्यारी, कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहें तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराओ, या छवि को कहीं जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायऊँ, लव निमेष महामारी गिरायऊँ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सब ही कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुर प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथनादि भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भय विहाला। कीन्ही दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्ह परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए चितवर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबकी घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन नावे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, यही अवसर मोहियान उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहियान उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जाचे वो फल पाहि। स्तुति के ही विधि करो तिहारी, क्षम हो नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होत है शंभु सहाय। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन इच्छा कर कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक हवन करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नाही ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंतवास शिवपुर में पावे। नित नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठी हेमंत ऋतु,
संवत 64 जान, स्तुति 40 शिव ही, पूर्ण कीन कल्याण। हर हर भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। हर हर भोलेनाथ, जय जय भोलेनाथ। आदिनाथ भोले भंडारी, महिमा अमित है भोले तिहारी। सबसे पावन आपका नाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ सोमवार शिव जी को प्यारा, लगता भोले को है न्यारा। सोमवार का दिन है महान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ सोमवार के व्रत की गाथा, आओ भक्तों तुमको सुनाता। सारे सुन लो लगा कर ध्यान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ एक व्यापारी शहर में रहता, व्यापार से धन वो कमाता। लेता शिव शंकर का नाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ जीवन में सब सुख थे सारे, फिर भी मन में टीस थी भारी। उसके नहीं कोई संतान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ पत्नी संग शिव पूजा करता, एक पुत्र वो मांगा करता। हे शिव शंकर दो वरदान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। दिन गौरा शिव को लेके आई पृथ्वी लोक को संग में। सोमवार वो दिन था महान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम।
सेठ सेठानी पूजा करते, रो रो बेटा मांगा करते। शंकर देर करो ना, इनको पौत्रिक दे भी दो ना। इनके भाग में बेटा नहीं है, सुख संतान का लेखा नहीं है। विधान सब मैं ना जानूं, इनको पुत्र दो इतना मांगूं। इनका जो भी पुत्र तो होगा, 12 वर्ष में मर जाएगा। सेठ सेठानी को दर्श दिखाया, लेख विधि का भी समझाया। ग्यारह वर्ष देखत ही बीते, सेठ सेठानी अब घबराते। के मामा को बुलवाया, ढेर सधन उसको पकड़ाया। बात सुनो तुम देकर जान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ तीर
तीरथ इसे ले जाओ, जहाँ जाओ वहाँ यज्ञ कराओ। और करो संतों को दान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ मामा भांजा दोनों ही जाते, तीरथ तीरथ दर्शन पाते। घूम रहे हो हर एक स्थान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ 12 वर्ष होने को आए, दोनों काशी नगरी धाए। यज्ञ का करते हैं आवाहन, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ 12 वर्ष हुए पूर्ण भगतों, भांजा मर गया तुरंत ही भगतों। मामा करता रुदन महान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ समाचार माँ पिता भी पाए, भारी हाहाकार मचाए। कृपा करो हे कृपा निधान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ गौरा शंकर काशी में आए, जहाँ मामा था रुदन मचाए। रुदन सुना हो गए हैरान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ गौरा से रोना देखा न जाए, बोली शिव से करो उपाय। कर दो कुछ भी तुम समाधान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। शिव शंकर ने जान लिया था, ये वही बालक मान लिया था। और यही तो विधि का विधान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ एक
बरस तक यज्ञ किया है, पूजा धन और दान दिया है। क्या यही पूजा का परिणाम, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। पूजा निष्फल इनकी न जाए, जीवन बालक का लौटाए। गौरा करती है ऐलान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ शिव जी ने बालक को जिलाया, सोम के व्रत की यही है माया। माता पिता भी करे गुणगान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। सोम के व्रत को जो भी करता, सुख संतान का वो ही पाता। माता शिव जी का वरदान, हे शिव शंकर तुम्हें प्रणाम। ओ चंदन तिलक ने महिमा बखानी, भूखे को अन्न प्यासे को पानी।